गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 19। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है उससे हल करेंगे। इसलिए बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको सभी रिएक्शंस अच्छे से समझ आ सकें। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें पूछा है फिनॉल का नंबर 1 डाइएजोनियम लवणों तथा नंबर 2 क्यूमीन से विरचन की विधियों का वर्णन कीजिए। विरचन का मतलब है बच्चों निर्माण। इसके आगे पूछा है फिनॉल की कोल्बे अभिक्रिया तथा राइमर-टीमैन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए बच्चों। हेडिंग बना लेंगे बच्चों फिनॉल का निर्माण। पहला पॉइंट, डाइएजोनियम लवण से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का भाप आसवन करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए बच्चों रिएक्शन C6H5N डबल बॉन्ड NCl प्लस H2O एरो के ऊपर लिख देंगे बच्चों भाप आसवन स्टीम डिस्टिलेशन। ये बनेगा C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl। इसका नाम है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है फिनॉल। पहला स्टेप हो गया बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। दूसरा हेडिंग बना लेंगे क्यूमीन से। क्यूमीन होती है बच्चों आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो इसमें लिखेंगे क्यूमीन का उच्च दाब पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनता है जिसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होती है। देखिए रिएक्शन बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ा होगा बच्चों CH और इस तरह से CH3 और CH3 का नाम है क्यूमीन। इसका ऑक्सीकरण करेंगे वायु के द्वारा, ठीक है। एयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। हाई प्रेशर पर उच्च दाब पर इस क्यूमीन का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा बच्चों O और इसके साथ OH, ठीक है। यह है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इसको जब करते हैं बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कंसंट्रेटेड C1C का मतलब कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो बनता है प्लस CH3। तो बच्चों इस तरह से फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है। इसका नाम है क्यूमीन CUMENA, ठीक है क्यूमीन। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड और इसका नाम है फिनॉल। और ये जो आगे बना है बच्चों ये है एसीटोन बनता है बच्चों। तो इस तरह से फिनॉल का विरचन डाइएजोनियम लवण से और क्यूमीन से कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण जो आपसे पूछे हैं। हेडिंग बना लेंगे गुणधर्म। इसमें 2 रिएक्शन पूछी हैं। पहली पूछी है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया और दूसरी पूछी है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। तो पहला हेडिंग बना लेंगे नंबर 1 कोल्बे अभिक्रिया। फिनॉल की NOH के साथ क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है जिसे CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप और 4 से 6 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है जिसे तनु H2SO4 के साथ अभिकृत कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त
होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन, यह है फिनॉल। इसकी रिएक्शन सबसे पहले कराई जाती है बच्चों NaOH के साथ, तो -H2O निकल जाता है और बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको गर्म किया जाता है बच्चों CO2 के साथ। CO2 के साथ कितने 125 डिग्री सेल्सियस ताप और दूसरी कंडीशन क्या है 4 से 7 वायुमंडल दाब पर। ATM का मतलब है बच्चों एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर ATM। 4 से 7 वायुमंडल दाब और 125 डिग्री सेल्सियस पर CO2 के साथ जब गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम सैलिसिलेट। बच्चों जो बेंजीन रिंग है ये समषटभुज है, इसका प्रत्येक कोना समान है। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें, एक ही मतलब है। ठीक है, सैलिसिलेट या सैलिसिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई जाती है। ठीक है, इसके सापेक्ष ऑर्थो पर हम इस ग्रुप को यहाँ पर भी लिख सकते थे आगे यहाँ पर, लेकिन हमने इस तरह से लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर आपको कहीं भी मिलेगी किताब में तो इस तरह से दिखाई जाती है। दिखा सकते हैं इसको, यहाँ पर भी दिखा सकते थे OH को और इधर CON। ठीक है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना। अब इसको जब गर्म करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ तो बना देता है और यहाँ पर निकल जाएगा -NaHSO4। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसका नाम है बच्चों फिनॉल, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। तो इस तरह से बच्चों कोल्बी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट पूछा इसमें राइमर टीमैन अभिक्रिया, तो हेडिंग बना लेंगे नंबर 2 लिख के, राइमर टीमैन अभिक्रिया। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा जलीय KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन, यह है फिनॉल, इसके साथ करेंगे क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH की। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस करने के लिए इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसको गर्म कर देंगे तो ये बनता है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन को कराया जाता है। तो ये बन जाता है, इसके साथ साथ 3KCl प्लस 2H2O इतना निकल जाएगा। देख लीजिए, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और जलीय KOH के साथ जब गर्म करते हैं तो बच्चों तब बनता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नाम है बच्चों फिनॉल, इसका नाम क्लोरोफॉर्म, इसका नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इस तरह से बच्चों राइमर टीमैन अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इस सैलिसिलिक एल्डिहाइड को सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का फिनॉल वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अथवा में और क्वेश्चन दिया है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा है अल्कोहल के विरचन की 2 विधियां लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म लिखिए एवं रासायनिक समीकरण भी लिखिए। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए। इसमें पूछा है अल्कोहल के विरचन की यानी कि बनाने की 2 विधियां और उसके 3 गुणधर्म और उनके रासायनिक समीकरण। तो देखिए अब इसे हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां। नंबर 1, एल्किल हैलाइड की जलीय NaOH के साथ क्रिया कराने पर अल्कोहल बनता है। देखिए रिएक्शन, RX प्लस NaOH, ये जलीय है, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों एक्वस। AQ का मतलब है एक्वस, हिंदी में लिखना चाहें तो जलीय लिख सकते हैं। तो ये बनता है ROH प्लस NaX, यह है एल्किल हैलाइड और यह है
अल्कोहल। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, एथिल ब्रोमाइड की जलीय NaOH से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। C2H5Br प्लस NaOH एक्वस, तो ये बनेगा C2H5OH प्लस NaBr। इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल अल्कोहल। नंबर 2, एस्टर का जलीय तनु NaOH के द्वारा जल अपघटन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए रिएक्शन, RCOO R- यह है बच्चों एस्टर, इसकी रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई जाती है तो बनता है RCOO Na प्लस R-OH। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और यह है अल्कोहल। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, एथिल एसीटेट का जब NaOH के साथ जल अपघटन किया जाता है तो बनता है एथिल अल्कोहल। ये बनेगा CH3COONa प्लस C2H5OH। इसका नाम एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर है, यह है सोडियम एसीटेट और ये बन गया बच्चों आपका एथिल अल्कोहल। इस तरह से अल्कोहल बनाने की 2 विधियां कंप्लीट हैं। अब लिखेंगे, हेडिंग बना लेंगे गुणधर्म, ठीक है। इसकी जगह रासायनिक गुण भी लिख सकते हैं। नंबर 1, Na से क्रिया, सोडियम से क्रिया। अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए ROH प्लस Na, 2 ले लेने पड़ेंगे इसके, 2 ही इसके, तो ये बनेगा RONa, 2 मॉलिक्यूल प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से बच्चों। इसका नाम है अल्कोहल, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। उदाहरण देख लेते हैं इसका, यदि एथिल अल्कोहल को सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है एथिल अल्कोहल की तो बनता है सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। C2H5OH प्लस Na, बैलेंस करने के लिए 2 इसके बनेगा 2 मॉलिक्यूल C2H5ONa प्लस H2। इसका नाम एथिल अल्कोहल और इसका नाम सोडियम एथोक्साइड। नंबर 2 लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बना लेंगे, PCl5 से क्रिया। अल्कोहल PCl5 के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड बनाते हैं। रिएक्शन देखिए, ROH प्लस PCl5, तो रिएक्शन होती है बच्चों RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये अल्कोहल है, अल्कोहल से क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों एथिल अल्कोहल का, C2H5OH प्लस PCl5। देखिए बच्चों, तो बनेगा एथिल क्लोराइड, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका एथिल क्लोराइड। तीसरा पॉइंट बना लेंगे बच्चों, तीसरा गुणधर्म, नंबर 3, विहाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त कॉपर पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। देखिए रिएक्शन, CH3CH2OH, C2H5, देखिए C2H5OH,
एथिल अल्कोहल की वाष्प को जो प्रवाहित करते हैं बच्चों कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर पर, तो बनता है CH3 CHO प्लस H2। इसका नाम है एथिल अल्कोहल और इसका नाम है एसीटैल्डिहाइड कि जो कि एक एल्डिहाइड है। तो बच्चों इस तरह से अल्कोहल का विरचन और उसके 3 गुणधर्म भी कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन 6 का कंप्लीट हो जाता है। 6 का ख, इसमें पूछा है बच्चों क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसमें 5 पार्ट हैं बच्चों, देखिए। पहला पार्ट है एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। दूसरा है फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाते हैं। तीसरा है बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। चौथा है एसीटैल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक में मिलाते हैं। और नंबर 5 है एसिटिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ गर्म करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, अब इसे हल करते हैं। इसमें केवल रिएक्शन लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। हम बताएंगे आपको क्या बनेगा, लेकिन उसको लिखना नहीं है, वो केवल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है जब एसीटोन को आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। एसीटोन को NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है। रिएक्शन देखिए, एसीटोन होता है CH3COCH3, इसके साथ आयोडीन I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करानी है। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों इसके 3 अणु लेने पड़ेंगे I2 के, आयोडीन के, और इसके 4 लेने पड़ेंगे। तो रिएक्शन हो जाएगी गर्म करने पर आयोडोफॉर्म CHI3 प्लस 3NaI प्लस CH3COONA प्लस 3H2O। इसका नाम है एसीटोन, या आयोडीन, ये तो पता ही है आपको, आयोडीन, ये NaOH। इसका नाम है आयोडोफॉर्म और इसका नाम है ये सोडियम आयोडाइड, ये जल, और इसका नाम सोडियम एसीटेट। मुख्य प्रोडक्ट जो है बच्चों ये आयोडोफॉर्म है। दूसरा पूछा है नंबर 2, फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाते हैं। जब फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल फेहलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। देखिए रिएक्शन बच्चों इस तरह से होगी। फॉर्मिक अम्ल HCOOH और फेहलिंग विलयन होता है बच्चों CuO। इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, इसके साथ गर्म करते हैं तो बनता है Cu2O रेड लाल अवक्षेप प्लस H2O प्लस CO2। इसका नाम है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। CuO ये होता है बच्चों फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन का मुख्य घटक होता है, वास्तव में फेहलिंग विलयन होता है बच्चों अमोनिया में क्यूप्रिक नाइट्रेट या क्यूप्रिक क्लोराइड का विलयन। तो उसका घटक ये होता है, यह है फेहलिंग विलयन, फेहलिंग अभिकर्मक। यह है क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। तीसरा पूछा है बच्चों, बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करने पर बच्चों पहले बनता है अमोनियम बेंजोएट, जो गर्म करने पर देता है बेंजेमाइड। रिएक्शन देखिए बच्चों, यह है COOH बेंजोइक अम्ल NH3, तो बनता है सबसे पहले COONH4
अमोनियम बेंजोएट। इसको चाहे तो C6H5, इतनी बेंजीन रिंग को C6H5 COOH भी लिख सकते हैं बच्चों, इतने का मतलब है C6H5। इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर बनता है बेंजेमाइड। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, इसका नाम अमोनियम बेंजोएट। जो ऊपर डेल्टा है बच्चों, ये होता है गर्म करने का चिन्ह। ये बन रहा है आगे बेंजेमाइड। इस तरह से बेंजेमाइड बन जाता है बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करने पर। इसके बाद चौथा एसीटैल्डिहाइड को अभिकर्मक में मिलाते हैं। एसीटैल्डिहाइड जब टोलन अभिकर्मक में मिलाया जाता है तो बच्चों एसीटैल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण या चांदी का सफ़ेद अवक्षेप देता है। देखिए एसीटैल्डिहाइड होता है CH3CHO, इसमें मिलाते हैं टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक का मुख्य घटक होता है Ag2O, ठीक है, लेकिन वास्तव में होता है अमोनिया में, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, ठीक है, लेकिन उसका मुख्य घटक जो होता है Ag2O होता है, इसी को टोलन अभिकर्मक कहते हैं। तो क्या बनता है बच्चों, तो ये बनता है 2Ag चांदी का अवक्षेप जिसे बोलते हैं रजत दर्पण प्लस CH3COOH एसीटिक अम्ल। ये था एसीटैल्डिहाइड, यह है टोलन अभिकर्मक और यह है बच्चों रजत दर्पण यानी कि चांदी का सफ़ेद अवक्षेप। कहीं कहीं पे आपको काला अवक्षेप भी मिल सकता है बच्चों, लेकिन चांदी काली नहीं होती है। और यह है एसीटिक अम्ल। इसके बाद पांचवा पूछा है बच्चों इसी में, एसीटिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जब एसीटिक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है कैल्शियम एसीटेट। देखिए इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे बच्चों, गर्म करेंगे तो ये बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों एसीटिक अम्ल कैल्शियम ऑक्साइड और यह है आपका कैल्शियम एसीटेट। कहीं कहीं बच्चों आपको कुछ किताबों में मिल सकता है इसी रिएक्शन में आपको मैथेन दिखा दें, वो गलत है बच्चों। मैथेन बनता है एसीटिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता है बच्चों NaOH का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जिसमें थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड मिला होता बनेगा। यदि किसी किताब में आपको मिलता है मैथेन तो बच्चों वो गलत है, ठीक है। तो इसी के साथ 6 का ख कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें भी अथवा में दिया है क्वेश्चन। देखिए कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए 5 चीज़ पूछिए बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला है फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, दूसरा है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, तीसरा है एसीटिक अम्ल से एसीटिल क्लोराइड, चौथा है एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन और पांचवा है बेंजोइक अम्ल से मेटा, एम का मतलब मेटा बेंजोइक अम्ल। नंबर 1 फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। बच्चों इसमें लिखना कुछ नहीं है, केवल रिएक्शन लिखनी है खाली, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, लेकिन आपको केवल रिएक्शन देखनी है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर कैल्शियम फॉर्मेट बनता है। रिएक्शन देखिए HCOOH, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस CaOH का होल ट्वाइस गर्म कर देंगे बच्चों, तो ये बनेगा HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस
2H2O। इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना, यह है कैल्शियम फॉर्मेट। दूसरा पूछा है बच्चों इसी में नंबर 2, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनती है, जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे बच्चों, प्लस 4 NH3, NH3 के 4 मॉलिक्यूल लेंगे और गर्म कर देंगे तो बनेगा CH2 का होल 6N4 प्लस 6H2O। इसका नाम है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। यह है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, इसी को बच्चों कहते हैं हम यूरोट्रोपिन, इसी चीज़ में। इसके बाद नेक्स्ट पूछा है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसिटिल क्लोराइड बनता है। रिएक्शन देखिए, CH3COOH प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यह है एसिटिल क्लोराइड और यह है फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड बन जाती है। नेक्स्ट है चौथा, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रेट COCH3। इस तरह से होती है CH3COCH3 एसीटोन, इसके साथ हाइड्रोजन होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो H को इधर लिख लेते हैं H2N इंटू NH2। इंटू का मतलब बच्चों बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड। गर्म करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा ये, और बाकी जुड़ जाएगा तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N इंटू NH2 प्लस H2O। इसका नाम है एसीटोन, ये हाइड्रोजन और ये एसीटोन हाइड्रोजन। अब इसके बाद पूछा नेक्स्ट बेंजोइक अम्ल से मेटा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को हैलोजन वाहक Fe की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल बनता है। देखिए रिएक्शन, ये तो है बच्चों बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का दैसिक प्रभाव होता है मेटा, यहाँ पर ये ऑर्थो मेटा पैरा, जैसा कि हमने आपको बताया था। इसके साथ Br2 की रिएक्शन होगी, किसकी उपस्थिति में बच्चों? Fe की उपस्थिति में, और लाइट की एब्सेंस रहेगी, तो बन जाएगा आपका प्लस HBr। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, यह है मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो बच्चों इस तरह से अथवा वाला भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन 6 कक्ष है कंप्लीट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूँ कि ये सभी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको समझ आ गई हैं तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें, और यदि समझ नहीं आई है कोई रिएक्शन तो आप कमेंट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।